ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, नई रीत चला कर तुम वो रीत अमर कर दो। राम राम, नमस्कार, आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और सब कैसे? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मंडे को अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। वो मार्केट में वॉलेटिलिटी थी, मंडे को मार्केट में क्या थी? वॉलेटिलिटी। और पैसा कब बनता है बायर का? जब मार्केट में वॉलेटिलिटी होगी। अच्छा, डूबता भी कब है? जब वॉलेटिलिटी होती है। ये बात बिल्कुल सही है क्या कि मार्केट में पैसा कब बनेगा? जब वॉलेटिलिटी होगी। कैसी? मार्केट में जब मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे करेगा तो भैया मार्केट में वॉलेटिलिटी होगी। अच्छा, ये सुबह का वीडियो आपको मिल जरूर सुबह रहा है, पर ये वीडियो अभी मैं शूट कर रही हूँ तो मार्केट चल ही रहा है। मतलब तकरीबन कितने बज रहे हैं? एक 10, 5, 7, 20, 30 सेकेंड और बचे मार्केट को क्लोज होने, तब मैं प्रेडिक्शन का वीडियो शूट कर रही हूँ। अब क्या हो रहा है, आप अगर गौर से देखेंगे तो ये कैंडल कैसा बन रहा है? मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, या डोजी कैंडल कह सकते हो क्या इसको? नहीं कह सकते। डोजी नहीं कह सकते, इसलिए नहीं कह सकते डोजी क्योंकि इसकी बॉडी ज़्यादा बड़ी है नहीं। हाँ, कोई स्टार वाला कैंडल कह सकते हो क्योंकि देखो मरा हुआ सा बॉडी इसमें बना रहा है, बिल्कुल छोटा सा टिचकी सा, मतलब बिल्कुल छोटा सा, तो ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें, हल्का फुल्का सा। जैसे अभी थोड़ा सा अभी ग्रीन था, अभी रेड होने लग गया डेली टाइम फ्रेम में ही कैंडल। ठीक है, अब क्या मार्केट में क्या ये जो बड़ी वाली कैंडल बनाई थी जिसने पूरे 5, 7, 10 दिन का लो हाई सब ब्रेक करके और निकल गई थी, और ये इसने उसके हाई को भी ब्रेक करा, फिर नीचे आया, फिर नीचे से ऊपर गया। मतलब क्या हुआ मार्केट में? एक गैप अप हुआ, एक गैप डाउन हुआ, क्या हुआ था समझ में नहीं आया? ठीक है, कोई बात नहीं। मार्केट क्या कर रहा है हमें कोई मतलब नहीं। मार्केट कहीं भी ओपन हो, कहीं भी क्लोज हो, हमें क्या लेना देना? हमें मतलब क्या है, हमारे लेवल के अगर आसपास आएगा तो हम अपने ट्रेड बनाएंगे, ऊपर से आएगा तो हम सेलिंग करेंगे, नीचे से जाएगा तो हम क्या करेंगे? बाइंग करेंगे। ठीक है, हम है ऑप्शन बायर, हमें कॉल खरीदना है, पुट खरीदना है। दो चीज़ से मतलब होनी चाहिए हमें कि मार्केट में हमारा सपोर्ट के पास में आया है तो कॉल खरीद लेंगे, रेजिस्टेंस के पास में है तो पुट खरीद लेंगे। हमें पैसे से मतलब है। और मार्केट में क्या है? वॉलेटिलिटी होनी चाहिए, वॉलेटिलिटी बनी हुई है। ये देख लो, मार्केट ने क्लोजिंग आपको दे दी है, और क्लोजिंग कहाँ दी है? तकरीबन आपको अच्छी खासी 53,500। मतलब अभी ये रेड कैंडल थी, रेड से आप वीडियो बनाते बनाते अगर आप देख रहोगे तो ये ग्रीन कैंडल कर दी है मार्केट ने। मतलब क्लोजिंग थोड़ी सी ऊपर देती है, जहाँ क्लोज हुआ था उससे थोड़ी सी ऊपर आपको क्लोजिंग मिल गई है। ठीक है, इसका मतलब आप ये समझ लो, मैंने अभी मार्केट में चलते रनिंग मार्केट में प्रेडिक्शन का वीडियो बनाने का मेरा मतलब ही ये था कि भैया हमें कैसे पता चले कि कल क्या हुआ। एक ज़रूरी बात ये भी, तो इससे क्या पता चल रहा है आप लोगों को? क्या गैप डाउन होगा? मार्केट सारे मतलब लाल निशान में। मुझे ऐसा लग रहा है, इससे हमें क्या पता चल रहा है? मुझे लग रहा है कि गैप अप होगा। क्या होगा? गैप अप होगा। मुझे लग रहा है कि भैया मार्केट में कल गैप अप होगा, और गैप अप होके क्या होगा हम पहले उस बात को समझेंगे, फिर उसके बाद में दूसरी बात करेंगे। अरे यार, ठीक है, तो थोड़ा सा चार्ट को अपन छोटा कर लेते हैं लेवल लगाने के लिए। ठीक, अब क्या होगा? जैसे ही हमारा डे हाई कहीं क्रॉस करेगा, हमारा डे हाई जैसे ही क्रॉस करेगा, ये रहा हमारा डे हाई। अगर कहीं इसी के आसपास में ओपनिंग होती है तो आपको पहले क्या करना है? पहला रूल क्या है? पहला रूल तो यही है कि इसी लाइन पे अगर सस्टेन करे, 1-2 कैंडल क्लोज कर दे, मतलब 9.15 से 9.25 तक की कैंडल अगर यहीं पे इसी लाइन के ऊपर में क्लोज करी है मार्केट ने, तो फिर क्या करना है? फिर हमें कॉल साइड जाना है। ठीक है, पर अगर मान लो इस लाइन के आसपास में ओपनिंग हुई और इसको तोड़ दिया, तो हमें ईमानदारी से बताओ, पुट के ट्रेड में देखना चाहिए हमारे लेवल, कहीं लेवल लगाओ और लेवल के आसपास में बने ट्रेड, पक्का हमें आप पुट के ट्रेड में कूद पड़ना, क्योंकि फिर पहला टारगेट तो आपको ये डे लो का दे देगा, और ज़्यादा देर नहीं लगाएगा डे लो का टारगेट देने में। ठीक
गैप अप को कभी चेस नहीं करना, मैं शुरू से बोलती हूँ, ना गैप अप को चेस करना ना गैप डाउन को चेस करना। हमारे लेवल पे है मार्केट, अगर टिका है और उसके अकॉर्डिंग है, अगर सप्लाई पे खड़ा है तो क्या करना है, पुट की ट्रेड बनानी है, और अगर सपोर्ट पे खड़ा है तो हमें कॉल की ट्रेड बनानी है। सीधी सीधा सा तो हमारा फंडा है, ठीक है। फिर ये रहा हमारा डेलो, ठीक, हमने दोनों चीज़ लगा लिया। अब करते हैं ऊपर की बात। अगर सस्टेन करता है तो पहला टारगेट क्या दे देगा, पहला टारगेट आपको दे देगा ये क्या, 53,882 का पहला टारगेट है आपके लिए। फिर दूसरा टारगेट क्या देगा सर, दूसरा टारगेट आपको मिल जाएगा समवेयर अराउंड 54,081 का। और 54,081 भी अगर क्रॉस कर दिया, पर 54,081 में बहुत पसीना लेगा, ये ताकत पूरी लगवाएगा, ये बता दूं मैं आपको। 54,081 से फिर 54,200, और 54,200 भी क्रॉस कर जाएगा तो फिर आपको क्या दे देगा ये टारगेट, आपका टारगेट बन जाएगा 54,319 का, ठीक है। आगे बात समझ में। नीचे की बात करते हैं, हमने क्या बात करी है, जैसे ही आपको 53,743 नहीं 53,366 जैसे 700 क्या है यार, कौन सा लेवल है, हाँ 53,743 पे अगर टिका नहीं तो पहला टारगेट तो आपको डेलो का रख लेना। फिर दूसरा टारगेट क्या रखेंगे, दूसरा टारगेट आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा भैया, दूसरा टारगेट छोटा है, दूसरा टारगेट थोड़ा सा छोटा है, 53,287। डेलो को क्रॉस करने के बाद में पहला तो डेलो है, दूसरा टारगेट डेलो से थोड़ा सा छोटा है, तीसरा टारगेट फिर आपको थोड़ा सा बड़ा मिलेगा, ये लो। तीसरा टारगेट आपको 53,167 का मिल जाएगा, और 53,167 भी अगर तोड़ देता है तो फिर आपके पास में मज़े ही मज़े हैं आपके। क्यों, क्योंकि फिर आपको कहीं मिल जाएगा 52,989, और 52,989 भी क्रॉस कर देता है तो फिर ये लो, ये रहा। फिर 52,810, 52,810 के नीचे भी लंबे लंबे टारगेट हैं, पर ये इतने ही मिल जाए हमें बहुत है। क्योंकि अगर मार्केट में जिस दिन वॉलेटिलिटी रहती, आज थोड़ी वॉलेटिलिटी थी, तो कल मार्केट को साइडवेज रहने के पूरे चांस हैं। हो सकता है थोड़ा सा गैप अप करवा दे, फिर नीचे की साइड ले आए, फिर थोड़ा सा ऊपर, और मतलब उसी रेंज में घुमा ले मार्केट को, ठीक है। ये हो गया बैंक निफ्टी। अब हम चलते हैं कहाँ पे, अब हम चलेंगे निफ्टी मिड सिलेक्ट पे, मतलब हमारी मिड कैप निफ्टी। आज दुनिया ने कुछ भी करा हो, मिड कैप निफ्टी अपनी चाल में चल रही थी और अच्छी चल रही थी, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो। निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स, ये देखो हमारे लेवल के आसपास में ओपन हुई, ये हमारा लेवल हमने लगाया था उसके आसपास में ओपन हुई, थोड़ा सा हमारे दूसरे वाले लेवल के पास में थोड़ा सा साइडवेज, मतलब क्या था, 13,181 हमने बोला ही था, 13,181 से ऊपर जाएगा तो हमें कॉल की ट्रेड में देखना, और पक्का देख लो आप 13,181 के आसपास ओपन हुई थी, और 13,181 से साइडवेज हुई थोड़ा सा, फिर आपको पहला लेवल 215 का दिया, और दूसरा लेवल 215 के आसपास में ही इसने क्लोजिंग दे दी, 215 217 के आसपास में इसने क्लोजिंग दे दी, ठीक है। अब क्या करना है, तो अभी पहले तो हम पुराने लेवल को मिटा लेते हैं, क्योंकि नए लगाएंगे, नए लगाओ सबसे सुंदर काम है, ठीक है। अब क्या करना है भैया, इसमें ये इसने थोड़ा सा जो ये पुराना वाला कैंडल है उसका छोटा भाई बना दिया है, पुराना थोड़ा बड़ा भाई था, ये छोटा भाई, ठीक है। जैसे ही डे हाई क्रॉस करें, डे हाई क्या रहेगा हमारा 13,212 का लेवल अगर क्रॉस के आसपास में कहीं ओपन होता है, ठीक है। पहले तो ओपन होने का समझ लेते हैं मामला। यहाँ पे ओपन होके अगर सस्टेन करें 2 से 3 कैंडल, मिड कैप निफ्टी में कम से कम 3 कैंडल, बैंक निफ्टी में 2 कैंडल देख लो, पर मिड कैप निफ्टी में थोड़ा सा संभल के, क्योंकि 50 का लॉट है, महंगा पड़ जाता है, ठीक है। 2 से 3 कैंडल यहीं ऊपर 215 220 215 220 के आसपास में क्लोज करें, 2 से 3 मतलब 9:30 बजे तक की आपकी 5 मिनट के 9:30 बजे तक अगर मार्केट ने 215 220 के आसपास में रहा तो आंख बंद करके कॉल की ट्रेड में बैठ जाना। और कॉल की ट्रेड में कब तक बैठना है आपको वो भी बता दूँ। कॉल की ट्रेड में आपको पहला लेवल तो थोड़ा छोटा ही देगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है पहला लेवल।
पहला लेवल है 233 का। फिर उसके बाद में क्या है, फिर उसके बाद में है आपको रामा श्यामा, तो फिर मिलेंगे आपको रामा श्यामा यहाँ है। फिर रामा श्यामा में आपको आएंगे 261 का, 13,261 का, और 13,261 भी अगर क्रॉस कर देता है तो फिर ये लो, फिर आपको 13,304 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। क्योंकि मिड कैप निफ्टी है, अंधाधुंध ऊपर जाने के लिए तैयार खड़ा है। बिल्कुल मिड कैप निफ्टी का सिस्टम ही अलग है। मैं तो शुरू से मैं मिड कैप निफ्टी की इसीलिए फैन हूँ। मार्केट कुछ भी करे, मिड कैप निफ्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी चाल से ही मिड कैप निफ्टी चलता है। ठीक है, अब नीचे की बात कर लेते हैं। हमारा डेलो, ये लो भैया, हमारा डेलो जैसे ही क्रॉस करेगा 13,142 को अगर क्रॉस करता है मार्केट, तब हम पुट की ट्रेड देखेंगे। और हमारा पहला टारगेट क्या रहेगा, पहला टारगेट आपका ये है, पहला टारगेट 13,110 है। और 13,110 भी अगर आपको क्रॉस करता हुआ दिखे तो फिर आपको दूसरा टारगेट ये मिल जाएगा 13,071। और 13,071 भी आपको क्रॉस करता हुआ दिखे तो फिर आपके लिए ये बड़े भैया आ गए हैं, ये रहे 13,043 का है। 13,043 भी अगर आपको क्रॉस करे तो फिर आपके लिए अगला सपोर्ट, ये थोड़ा सा अच्छा सपोर्ट है 13,011 का। नीचे भी अच्छा लेवल है, ऊपर भी अच्छा लेवल है। बस कुछ नहीं, सुबह अच्छे से डायरेक्शन देख लो, समझ लो, और एक साइड बढ़िया पालकी लगा के बैठ जाओ, पलती लगा के बढ़िया मस्त तरीके से खूब मजे लो। हमारे सपोर्ट के पास में आए हमें बाइंग की सोचनी है, रेजिस्टेंस के पास में जाए हमें सेलिंग की सोचनी है। ठीक है, आशा है आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहे होंगे। पसंद आ रहे हैं तो थोड़ा प्यार बरसाओ दोस्तों। वैसे एक खुशखबरी है कि हमारे वैसे तो बहुत छोटी सी बात है, पर आप लोगों के साथ शेयर करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी। हमारी 500 लोगों की फैमिली हो गई है। बहुत बड़ी फैमिली होने वाली है हमारी, पर अभी तो 500 लोगों की फैमिली हो गई है। तो आप सभी का मेरे परिवार में बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है आप सभी का जो मेरे परिवार का हिस्सा बने हैं। और आशा है मैं आप सभी के लिए अच्छी जानकारी शेयर मार्केट से रिलेटेड एनालिसिस है, चाहे जो हमारे अभी सीरीज़ चल रहा है शेयर मार्केट को बिगनर लेवल से शुरू से आखिरी तक को समझाने की जो मेरी कोशिश है, वो सभी अच्छी चले और आप लोगों को पसंद आए। पसंद आ रही होंगी तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय, नमस्कार, राम राम।